देखिए, लापरवाही तो यहाँ पर हुई है, लेकिन लापरवाही की जो मिसाल बांदा जेल प्रशासन ने पेश की वो तो नायाब ही है। बिना अदालत आदेश के जेल प्रशासन ने गैंगस्टर रवि काना को रिहा कर दिया और जब जांच बैठी तो एक और सबके नाम उजागर हो रहे हैं। पहले बांदा जेल के जेलर सस्पेंड किए गए, फिर लगा कि बड़े अधिकारियों को बचाया जा रहा है, लेकिन फिर और विकेट गिरे। जेल अधीक्षक और डिप्टी जेलर भी सस्पेंड किए गए। अभी भी जांच जारी है, पता नहीं अब और किसके सस्पेंड होने की बारी है। इसी पर हमारी खास रिपोर्ट 3 बर्खास्त, अब किसकी बारी, आपको दिखाते हैं। सस्पेंशन की कार्रवाई बारी बारी, पहले जेलर का निलंबन, फिर जेल सुपरिंटेंडेंट और डिप्टी जेलर की बारी। गैंगस्टर रवि काना को कोर्ट के आदेश के बिना बांदा जेल से छोड़ने के मामले में आरोपियों पर कार्रवाई जारी है। पुलिस मुख्यालय भी इस मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है। डीजीपी रैंक के अधिकारी लगातार रिव्यू कर रहे हैं। काना की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें लगातार उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। बांदा, लखनऊ, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा समेत 14 जिलों में छापेमारी की जा चुकी है। स्क्रैप माफिया रवि काना को बांदा जेल से जल्दबाजी में साठगांठ करके रिहा करने के मामले में अब बड़ी कार्रवाई देखी गई है। सबसे पहले जब इस मामले का खुलासा हुआ तो जेलर विक्रम सिंह यादव को सस्पेंड किया गया और डीआईजी रेंज प्रयागराज जो जेल हैं उनको इस पूरे मामले की जांच दी गई थी। जांच रिपोर्ट की माने तो सूत्रों के हवाले से जेल अधीक्षक और डिप्टी जेलर की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई। इस पूरे मामले में 9 लोगों के खिलाफ एक FIR भी दर्ज कराई गई है। फिलहाल संदिग्ध पाए जाने पर जेल अधीक्षक अनिल कुमार गौतम और डिप्टी जेलर को दोनों को सस्पेंड कर दिया है। रिहाई के बाद से गैंगस्टर रवि काना फरार बताया जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि वो नेपाल भाग सकता है। सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। नोएडा पुलिस भी रवि काना की तलाश में जुटी हुई है और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। यह मामला सामने आने के बाद जेल सिस्टम की पारदर्शिता और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक अधिकारियों की ओर से जेल अधीक्षक को बचाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन मामला कोर्ट से जुड़ा होने के चलते आखिरकार अधीक्षक को भी सस्पेंड करना पड़ा। अगर जांच में आरोप सही पाए गए तो कई जेल अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई तय मानी जा रही है। उधर शुक्रवार को इस मामले में डीजी कारागार PC मीणा ने जेलर विक्रम सिंह यादव को निलंबित कर दिया था और उन्हीं के निर्देश पर DIG जेल प्रयागराज जोन राजेश श्रीवास्तव ने प्रारंभिक जाँच शुरू कर दी थी। रविवार शाम करीब 5:30 बजे बांदा DIG जेल प्रयागराज जोन मंडल कारागार बांदा पहुंचे थे। उन्होंने रवि काना की रिहाई से जुड़े दस्तावेज, CCTV फुटेज और दूसरे अहम साक्ष्य जुटाए। जेल अधीक्षक समेत 10 जेल कर्मियों और 9 बंदियों से पूछताछ की थी। DIG जेल प्रयागराज की जांच में खुलासा हुआ है कि रवि काना की रिहाई और 29 जनवरी को कोर्ट में पेशी की पूरी जानकारी जेल अधीक्षक अनिल गौतम को पहले से थी। इस मामले की जानकारी जेलर विक्रम सिंह और डिप्टी जेलर निर्भय सिंह को भी थी। DIG जेल ने अपनी जांच रिपोर्ट DG कारागार को सौंप दी थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर विशेष सचिव कारागार ने जेल अधीक्षक अनिल कुमार गौतम को निलंबित करने का आदेश जारी किया था। जेल अधीक्षक अनिल गौतम को निलंबित कर कारागार मुख्यालय लखनऊ अटैच कर दिया गया है। जनपद बांदा के थाना कोतवाली नगर में जेल चौकी प्रभारी द्वारा दी गई एप्लीकेशन के आधार पर जेल में नियुक्त अधिकारी कर्मचारीगण के द्वारा एक अभियोग के विरुद्ध एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें आरोप लगा है कि जेल में निरुद्ध एक अपराधी जिसका नाम रवि काना है, उसका जनपद गौतम बुद्ध नगर के माननीय न्यायालय के समक्ष PC के पेशी के उपरांत बिना किसी माननीय न्यायालय के आदेश के और बिना माननीय न्यायालय को रिहा कर दिया गया। ये प्रकरण संवेदनशील है। मेरे स्तर से इसमें एक विशेष द्वेषणात्मक टीम एडिशनल SP के नेतृत्व में गठित की गई है। ये टीम हर पहलू पे गहनता से जांच करी किन परिस्थितियों में अभियुक्त को रिहा किया गया। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जेल अधीक्षक निलंबित जेलर विक्रम सिंह यादव और 3 अज्ञात जेल कर्मियों पर मंगलवार की रात जेल चौकी इंचार्ज अनुराग पांडे की तहरीर पर कोतवाली थाने में FIR दर्ज की गई थी। आरोप है कि गौतम बुद्ध नगर न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी के बाद बिना किसी लिखित कोर्ट के आर्डर या उच्चाधिकारियों को सूचित किए रवि काना को जेल से रिहा कर दिया गया था। रात में ही SOG जेल पहुंच गई थी। डिप्टी जेलर समेत वहां मौजूद जेल कर्मियों से 4 घंटे पूछताछ की गई थी। डिप्टी जेलर निर्भय सिंह को भी सस्पेंड कर दिया गया है। इसका आदेश विशेष सचिव कारागार अनीता वर्मा ने जारी किया है।
पहले एक जो जेलर हैं उनको सस्पेंड किया गया था। कुल मिलाकर अब तक 3 बड़े अधिकारियों पर गाज गिर चुकी है और पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है। जेल के अंदर के सीसीटीवी कैमरों को भी चेक किया जा रहा है ताकि जेल के अंदर जो वीवीआईपी कैदी हैं उनको किस तरीके का ट्रीटमेंट दिया जाता है इस बात की जांच हो सके। एक बड़े नेटवर्क की कमर तोड़ते हुए गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर ने स्क्रैप माफिया पर बड़ी कार्रवाई की थी। 200 करोड़ के आसपास की संपत्ति कुर्क करने के साथ साथ कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई और 20 से अधिक आपराधिक मुकदमे जिस अपराधी पर दर्ज थे उसको जल्दबाजी में छोड़ने का आरोप बांदा जेल प्रशासन पर लगा हुआ था। अब आपको विस्तार से बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। दरअसल स्क्रैप माफिया रविकाना बांदा जेल में 2024 से बंद था। उसके खिलाफ 20 से अधिक मुकदमे थे जिनमें सभी में रिहाई के आदेश मिल चुके थे। अंतिम मामले में 28 जनवरी की सुबह करीब 7:15 पर पेशी के लिए रिहाई आदेश जारी हुआ था, लेकिन पुलिस गार्ड न होने के कारण उसे भेजा नहीं गया और 29 जनवरी को बी वारंट के तहत आरोपी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी कराई गई। गौतम बुद्ध नगर न्यायालय ने वसूली के मामले में उसको बी वारंट पर तलब किया था। 29 जनवरी की शाम 6:39 पर ही जेल प्रशासन ने उसे रिहा कर दिया। रिहाई की खबर बाहर आते ही महकमे में हड़कंप मच गया। इसके 24 घंटे के अंदर ही बड़ा एक्शन लेते हुए बांदा जेल के जेलर विक्रम सिंह यादव को सस्पेंड कर दिया गया था। मामले में गौतम बुद्ध नगर सीजीएम कोर्ट ने भी जेल अधीक्षक से 6 फरवरी तक विस्तृत से स्पष्टीकरण मांगा था और पूछा था कि जब आरोपित पर रंगदारी मांगने का मुकदमा विचाराधीन था तो उसकी रिहाई कैसे कर दी गई, आरोपी को कैसे छोड़ दिया, आप पर एफआईआर क्यों न कराई जाए। स्क्रैप माफिया रविकाना की रिहाई पर एक बड़ा खुलासा सामने आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि 28 जनवरी को पेशी के दौरान सीजीएम कोर्ट गौतम बुद्ध नगर द्वारा आदेश जारी किया गया था कि 2 फरवरी तक इनको रिमांड पर रखा जाए, लेकिन उस आदेश के आने के पहले ही मंडल कारागार प्रशासन ने रविकाना को इस आदेश के पहले ही रिहा कर दिया। और जब इसकी जानकारी कोर्ट को होती है तो कोर्ट मंडल कारागार प्रशासन के ऊपर और जेल अधीक्षक के ऊपर आदेश जारी करता है कि क्यों न आपके खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज किया जाए, क्योंकि कोर्ट के आदेश के बाद स्क्रैप माफिया को रिहा कर दिया गया है। मामले ने तूल पकड़ा तो बांदा जेल अधीक्षक अनिल कुमार गौतम ने सफाई दी थी और कहा था कि उसके खिलाफ सभी मामलों में रिहाई के आदेश मिल चुके थे। अंतिम मामले में 28 जनवरी की सुबह करीब 7:15 बजे रिहाई आदेश जारी हुआ था। फिर बी वारंट के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी कराई गई। कोर्ट से शाम 5 बजे तक किसी तरह का कस्टडी वारंट या आगे का निर्देश नहीं मिला था। 6:30 बजे तक भी कोई मेल पर आदेश नहीं आया था। ऐसे में रूटीन प्रक्रिया के तहत आरोपी को रिहा कर दिया गया। रविकाना जो है वो गौतम बुद्ध नगर जेल से प्रशासनिक आधार पे यहाँ स्थानांतरित आगे होके निरुद्ध था वर्तमान जिला कारागार बांदा में। तो उसमें 20 से अधिक मामले थे जिनके सबके रिहाई आदेश प्राप्त हो चुके थे। अंतिम जो मामला था जिसमें वो निरुद्ध था उसका 28 तारीख में सुबह 7:15 के आसपास अंतिम रिहाई आदेश जारी हो गया था। अब रिहाई आदेश जब दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आता है तो हम लोग उसको कंफर्म कराते हैं रेडियोग्राम के माध्यम से। तो कंफर्मेशन ना होने के कारण हमने उसको उस दिन निरुद्ध रखा था और उसका कंफर्मेशन के लिए माननीय न्यायालय को कहा गया था। तो माननीय न्यायालय से जो उसका कंफर्मेशन प्राप्त होता उससे पूर्व ही उसका एक वी वारंट का इस कारागार को प्राप्त हो गया। वी वारंट में उसको जो है पेश कराना था हमको 29 तारीख में। तो 29 तारीख में हमने बीसी के माध्यम से उसकी पेशी कराई, क्योंकि पूर्व के सभी मामलों में वो रिहाई हो चुकी थी उसकी, केवल एक वी वारंट में प्रस्तुत कराना था। लेकिन माननीय न्यायालय से पेशी के समय कोई निर्देश न प्राप्त होने की स्थिति में हम लोगों के द्वारा 5 बजे तक उसका इंतज़ार किया गया कि माननीय न्यायालय से कोई निर्देश प्राप्त हो जाए। लेकिन 6:30 बजे तक भी कोई मेल आदेश हमको माननीय न्यायालय से कस्टडी वारंट के संबंध में प्राप्त नहीं हुआ। फिर रूटीन रिहाई के अंतर्गत जैसे बाकी लोगों की रिहाई होती है, क्योंकि हमारे पास कोई उसको कारागार में निरुद्ध रखने का वैध आदेश नहीं था, तो हमारे द्वारा उसको जो है रूटीन प्रक्रिया के अंतर्गत रिहा कर दिया गया। बाद में जो है कस्टडी वारंट जो है मेल के माध्यम से 7:45 बजे के आसपास जेल की आईडी को प्राप्त हो जेल की मेल आईडी पर प्राप्त हुआ। तब तक हम पूर्व में ही उसको, क्योंकि प्रक्रिया थी तो हम उसको बिना वैध आदेश के रख नहीं सकते थे, तो हमने प्रक्रिया के अंतर्गत उसको किया। जेल प्रशासन का कहना है कि कस्टडी वारंट शाम करीब 7:45 बजे जेल की मेल आईडी पर आया। तब तक आरोपी को रिहा किया जा चुका था।
पूरे मामले को लेकर अब FIR भी दर्ज हो चुकी है, 3 अधिकारियों पर गाज गिर चुकी है। इसके बाद जेल में अन्य जो कर्मी हैं उनकी भूमिका को लेकर भी जांच की जा रही है। फिलहाल इस कार्रवाई को एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। दूसरी तरफ जेल से रिहा होने के बाद फरार माफिया रवि काना कहां छिपा है उसको लेकर भी पुलिस की कई टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और नेपाल में छिपे होने की जानकारी भी सूत्रों के हवाले से सामने आई है। फिलहाल जल्द ही रवि काना को गिरफ्तार किया जाएगा, इस तरीके का आश्वासन पुलिस के अधिकारियों की तरफ से दिया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, नोएडा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।